नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होमियो बून में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ना तो हम किसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं और ना ही किसी दवाई के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको घर पर बनने वाले एक बहुत ही अच्छे हेल्दी सप्लीमेंट के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से घर पर ही आप बना सकते हैं। और इस सप्लीमेंट से ना तो केवल आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ में बहुत सुधार होगा। आपकी हड्डियां बहुत मजबूत होंगी और स्पेशली जो फीमेल्स हैं, मतलब 50 से ऊपर की जो फीमेल्स हैं, वो अगर इस सप्लीमेंट को खाती हैं तो उनकी हड्डियां बहुत मजबूत हो जाएंगी, उनकी ओवरऑल हेल्थ में बहुत सुधार आएगा। और इस सप्लीमेंट को बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी खा सकता है। ये सप्लीमेंट विटामिन, मिनरल्स और तरह तरह के पोषक तत्वों से भरपूर है, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ टेस्ट में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक होम्योपैथिक डॉक्टर होने के साथ ही साथ मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन भी हूँ, तो मैंने सोचा मेडिसिन के ऊपर तो हम सभी लोग डिपेंड रहते हैं, क्यों ना एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट आपके साथ शेयर किया जाए जिसमें बहुत सारे विटामिन्स हों, मिनरल्स हों और टेस्ट में बहुत अच्छा हो और आपकी ओवरऑल हेल्थ को सुधारने में बहुत आपकी हेल्प करे। तो इसलिए आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हम बीमार होने पर पूरी तरह से मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के अगर हम नेचुरल होममेड सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे अपनी लाइफ में तो हम बहुत ही कम बीमार पड़ेंगे, या हो सकता है हम बीमार ही ना पड़ें। और इसी के साथ साथ इस तरह के सप्लीमेंट्स लेने से, मैं बाज़ार के सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं होममेड सप्लीमेंट्स की बात कर रही हूँ। तो इस तरह के होममेड सप्लीमेंट्स लेने से आपकी बॉडी इंटरनली यानी कि अंदरूनी रूप से बहुत मजबूत हो जाएगी और आपकी हेल्थ में बहुत सुधार होगा। फ्रेंड्स, इस रेसिपी का पूरा क्रेडिट मैं अपनी मदर को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनसे मुझे ये रेसिपी पता चली है और वो एक बहुत अच्छी जानकार हैं हमारे इंडियन हर्ब्स की, हमारे इंडियन स्पाइसेस की और इस तरह के हेल्थ सप्लीमेंट्स की वो बहुत अच्छे नॉलेज रखती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस सप्लीमेंट को बनाने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ने वाले हैं, मतलब इसमें क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें टोटल सामग्री 12 तरह की सामग्री चाहिए होती हैं। तो इन सामग्रियों का हमारी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट होता है और कितनी मात्रा में हमें ये लेनी है, मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताऊँगी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले काजू चाहिए, जिसे कि हम कैश्यू नट्स बोलते हैं। तो काजू आपको 250 ग्राम ले लेने हैं। तो चलिए जानते हैं काजू के फ़ायदों के बारे में। तो फ्रेंड्स, काजू लो इन शुगर होते हैं, मतलब कि काजू में शर्करा की मात्रा यानी शक्कर की मात्रा बहुत कम होती है, तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इसी के साथ साथ काजू में बहुत ही हेल्दी फैट्स होते हैं, जो कि हमारे हार्ट को मजबूत बनाते हैं। फ्रेंड्स, काजू एक प्लांट प्रोटीन है, जो कि आपके हेयर्स के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आपको लेना है आलमंड्स यानी कि बादाम, आपको 200 ग्राम लेने हैं। तो चलिए जानते हैं बादाम के फ़ायदों के बारे में। बादाम में बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन ई होता है और विटामिन ई हमारे बालों के लिए और हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, जिससे कि हम चर्बी बोलते हैं, हार्ट में जो चर्बी जमा हो जाती है उसको कम करता है। इसके बाद हमें लेना है अखरोट यानी कि वॉलनट्स। तो वॉलनट्स भी आपको 200 ग्राम लेने हैं। चलिए जानते हैं वॉलनट्स के फ़ायदों के बारे में। तो सबसे पहले वॉलनट्स जो होते हैं वो लो इन शुगर होते हैं, मतलब कि इसमें शर्करा की मात्रा बहुत कम होती है। ये एक सुपर प्लांट सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अखरोट हमारे मेंटल प्रॉब्लम्स यानी कि अगर आपको तनाव है, चिंता है, एंग्जाइटी है, उसमें बहुत फ़ायदा करते हैं। डिप्रेशन से फाइट करने में बहुत अच्छे माने जाते हैं अखरोट, और हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद हमें लेने हैं रेजिन्स यानी कि किशमिश। तो किशमिश आपको 100 ग्राम ले लेना है। जानते हैं हम किशमिश के फ़ायदों के बारे में। तो फ्रेंड्स, किशमिश आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, यानी कि अगर आपको आयरन की कमी हो रही है आपकी बॉडी में, आपके नेल्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो आपको किशमिश लेना चाहिए। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। और इसी के साथ किशमिश आपके डाइजेशन को बहुत इंप्रूव करता है, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। इसके बाद हमें लेना है कोकोनट यानी कि नारियल। तो नारियल भी आपको 200 ग्राम लेना है। नारियल में बहुत सारा फाइबर होता है। इसी के साथ साथ नारियल स्किन के लिए और हेयर्स के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि साउथ इंडिया में लोगों के हेयर्स और स्किन बहुत अच्छी होती है, स्पेशली उनके हेयर्स बहुत अच्छे होते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा नारियल का सेवन करते हैं। इसके बाद आपको लेने हैं मगज या खरबूज के बीज।
और ये आपको 100 ग्राम लेने हैं। तो चलिए जानते हैं मगज़ के फ़ायदों के बारे में। मगज़ आपके एज को डिले करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं और आपकी जो स्किन में बढ़ती हुई एज की वजह से जो चेंजेस आते हैं, मतलब आपकी स्किन में जो फाइन लाइंस आते हैं, रिंकल्स आते हैं, झुर्रियाँ आती हैं एज बढ़ने के साथ साथ, तो ये उसको भी कम करता है। समय आने से पहले होने वाले आपकी स्किन के चेंजेस को, रिंकल्स को, फाइन लाइंस को कम करता है और उसको डिले कर देता है। इसी के साथ साथ खरबूज के बीज आपके स्किन में होने वाले कैंसर के रिस्क को भी कम करता है और ये आपके स्किन में होने वाले डार्क स्पॉट्स को, यानी कि गहरे काले निशानों को भी कम करता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको लेना है गोंद। गोंद आपको लेना है 200 ग्राम। फ्रेंड्स, गोंद हमें एक अकेशिया नाम के प्लांट से मिलता है और ये हमें बार बार होने वाली बीमारियों से बचाता है। अगर आपको बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है तो ये उससे आपकी रक्षा करता है। गोंद हमेशा खाते रहने से आपको इस तरह की समस्याएं बार बार नहीं होती हैं और आपकी बॉडी को ये इंटरनली रूप से, यानी कि अंदरूनी रूप से बहुत मजबूत बनाता है। अगर आपको विटामिन डी लेवल आपका कम है तो आपको गोंद खाना चाहिए। वो गोंद आपकी बॉडी में जाकर आपकी हड्डियों में लुब्रिकेशन को बढ़ाता है, यानी कि जिसे आम भाषा में हम हड्डियों का पानी सूख जाना बोलते हैं, यानी कि हड्डियों में अगर पानी कम हो गया है तो ये उसको बढ़ाता है, लुब्रिकेशन को बढ़ाता है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि पुराने टाइम में पहले के लोग होते थे, वो गोंद को डायरेक्ट पेड़ से निकाल कर खा लेते थे और ऐसे ही रॉ फॉर्म में कंज्यूम करते थे, जिससे कि वो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते थे। तो मतलब पेड़ से निकाल के वो नेचुरली अपनी सब चीज़ों को कंज्यूम करते रहा करते थे, तो बहुत सारी बीमारियों से वो बचे रहते थे और अपनी बॉडी को नेचुरल फॉर्म में वो रख पाते थे और इससे उनकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहती थी। फ्रेंड्स, 8वां इंग्रेडिएंट है मखाना। मखाना यानी कि फॉक्सनट, तो ये भी आपको 200 ग्राम लेना है। तो चलिए जानते हैं मखाने के फ़ायदों के बारे में। तो फ्रेंड्स, मखाना कैल्शियम से भरपूर होता है और ये लो इन कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम होता है, तो इसको हार्ट के पेशेंट भी ले सकते हैं। मखाना आपकी हार्ट की हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है और आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं 9वें इंग्रेडिएंट के बारे में। तो 9वां इंग्रेडिएंट है सौंठ, यानी कि ड्राई जिंजर। तो इसको आपको 20 ग्राम लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ये सप्लीमेंट सर्दियों में बना रहे हैं तो ही सौंठ का यूज़ करें, अदरवाइज़ आपको सौंठ का यूज़ नहीं करना है। अगर आप गर्मी में बना रहे हैं तो सौंठ को भी आपको बिल्कुल महीन पीस लेना है, पाउडर फॉर्म में कर लेना है। चलिए जानते हैं सौंठ के फ़ायदों के बारे में। तो जिसे हम ड्राई जिंजर कहते हैं, मतलब सूखा हुआ अदरक कहते हैं। अदरक या फिर सौंठ, इसका जो नेचर होता है वो गर्म होता है और इसलिए इसको गर्मी में लेने से बचना चाहिए। और अगर आप इसको सर्दी में लेते हैं तो अगर आपको खांसी और जुकाम या फिर आपको बहुत म्यूकस बनता है, आपको बलगम बनता है, इस तरह की चीज़ें आपको बार बार होती हैं, तो सौंठ इसमें बहुत अच्छा आपको फ़ायदा करती है। तो इस तरह की बीमारी में सौंठ के बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। तो अगर इसके अलावा अगर आपको नोज़िया, वॉमिटिंग रहता है, मॉर्निंग सिकनेस रहती है, यानी कि अगर आपको सुबह उठने के बाद बहुत वीकनेस होती है, उल्टी जैसा मन करता है, आपको चक्कर आते हैं, तो आपको सौंठ का यूज़ करना चाहिए, बहुत फ़ायदा करती है। इसी के साथ अगर आपको बॉडी में कहीं पर भी सूजन रहती है या फिर इन्फ्लेमेशन रहती है तो भी आपको सौंठ बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। फ्रेंड्स, 10वां इंग्रेडिएंट है सफ़ेद मिर्च, यानी कि वाइट पेपर। तो फ्रेंड्स, सफ़ेद मिर्च भी आपको 10 ग्राम लेनी है। चलिए जानते हैं सफ़ेद मिर्च के फ़ायदों के बारे में। फ्रेंड्स, सफ़ेद मिर्च को हम स्टोर हाउस ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स भी बोलते हैं। जैसा कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, सफ़ेद मिर्च लगभग हर तरह की प्रॉब्लम में हमें बहुत फ़ायदा करती है। अगर आप इसके टेस्ट की बात करते हैं तो ये बहुत स्पाइसी होती है, बहुत तीखी होती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा नाक बंद होने की प्रॉब्लम है, आपको चेस्ट कंजेशन है, आपको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, आपको राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, तो आपको सफ़ेद मिर्च का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक डीकंजेस्टेंट का काम करती है। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा म्यूकस बनता है, आपकी नाक बंद रहती है, तो अगर आप सफ़ेद मिर्च खाते हैं तो ये 2 से 3 मिनट के अंदर ही अंदर आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती है और आपके सारे म्यूकस को बाहर निकाल देती है। आपको अगर कंजेशन हो रहा था, आपकी नाक बंद हो रही थी, तो ये उसको तुरंत खोल देती है और आपकी छाती में से, आपके चेस्ट में से जितना भी म्यूकस होता है उसको बाहर निकाल देती है और आप अच्छे से सांस ले पाते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा सफ़ेद मिर्च में एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, वो ये कि ये वेट लूज़ करने में बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि सफ़ेद मिर्च में कैप्सिसिन नाम का एक एक्टिव प्रिंसिपल होता है। तो ये जो कैप्सिसिन होता है, ये हमारी बॉडी में से फ़ैट को रिड्यूस करने की क्वालिटी रखता है, यानी कि जो फ़ैट होता है उसको बर्न करने की प्रॉपर्टी रखता है। इससे फ़ैट बर्न होता है। बहुत सारी वेट लूज़ करने की मेडिसिन में कैप्सिसिन डला रहता है, तो इससे वेट लूज़ होता है। फ्रेंड्स, अगला इंग्रेडिएंट है छोटी पिपली। तो ये आपको 20 ग्राम लेनी है। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं छोटी पिपली के फ़ायदों के बारे में। तो इसको भी आपको विंटर्स में ही यूज़ करना चाहिए, सर्दियों के मौसम में ही आपको इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसका भी नेचर बहुत गर्म होता है। छोटी पिपली के बहुत फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा होता है ये, अगर आपको मेंस्ट्रुअल पेन रहता है तो ये मेंस्ट्रुअल पेन में बहुत रिलीफ करता है, पीरियड्स को ईजी बना देता है। और इसी के साथ साथ अगर आपको सांस से संबंधित कोई समस्याएँ हैं, जैसे कि अस्थमा है या फिर ब्रोंकाइटिस है, सांस की नली में अगर आपको सूजन है,
या साइनसाइटिस का प्रॉब्लम रहता है तो ये उन सब चीज़ों में भी बहुत अच्छे से फ़ायदा करती है। लास्ट इंग्रेडिएंट है छोटी इलायची, तो ये आपको 5 ग्राम लेनी है। तो चलिए छोटी इलायची के फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, छोटी इलायची नेचर में बहुत ठंडी होती है, इसकी तासीर, इसकी प्रकृति बहुत ठंडी होती है, तो ये डाइजेशन को बहुत अच्छा करती है। आपको अगर खाना हजम नहीं होता है अच्छे से तो ये आपका खाना हजम करती है, और आपके लिए एक बहुत अच्छा नेचुरल माउथ फ्रेशनर का भी काम करती है, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, बहुत खुशबूदार होती है, और इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि ये जर्म्स को हटाने का भी काम करती है। तो इन सभी सामग्रियों को मिक्स करके हमें लड्डू की फॉर्म में इसको तैयार करना है, जिससे कि क्या होगा, आपको कहीं पर भी ये सप्लीमेंट कैरी करने में बहुत आसानी होगी। आप कहीं पर भी इसको लेके जा सकते हैं, आराम से कैरी कर सकते हैं। अगर आपका वर्क ट्रैवलिंग का है, यानी कि अगर आपकी जॉब ट्रैवलिंग वाली है, आपको इस शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है या फिर हमेशा आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो आप इस तरह के सप्लीमेंट को लड्डू के फॉर्म में बिल्कुल आराम से ले जा सकते हैं कहीं पर भी, और कहीं पर भी ले जाके आप इसको आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन सभी को घी में आपको फ्राई कर लेना है। तो घी में फ्राई करने के बाद आपको इन सभी ड्राई फ्रूट्स को एक मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लेना है। मोटा मोटा आपको ग्राइंड करना है, पाउडर नहीं बनाना है। अब इतना काम कर लेने के बाद आपको इसको एक साइड रख देना है। अब दूसरी तरफ फ्रेंड्स आपको चाशनी बनानी है। फ्रेंड्स, चाशनी बनाने के लिए आपको या तो खंडसरी चाहिए होती है, जिसे हम देसी खंड भी बोलते हैं, या फिर आपको गुड़ चाहिए होता है। तो आप देसी खंड या फिर गुड़ में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तो दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं उसको 250 ग्राम लेना है आपको, और इस 250 ग्राम खंडसरी या फिर गुड़ को आपको 200 ग्राम पानी में डाल लेना है, और इसको आपको बॉईल करना है, और तब तक बॉईल करना है जब तक आपको एक तार की चाशनी ना मिल जाए। इस प्रोसेस में आपको लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। तो जब आप इतना काम कर लें तो फिर आपको क्या करना है, इसके बाद जो आपने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड किया है, पीसा है, उसको आपको लेना है और इस चाशनी में डालकर मिक्स कर देना है। और अब आपको इस मिक्सचर से छोटे या फिर बड़े, जैसा भी आपको साइज़ चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आप इसके लड्डू बनाइए। आपको इसको कैसे कंज्यूम करना है ये भी बता देती हूँ। आपको डेली इसको ब्रेकफास्ट में लेना है, यानी कि आपको 1 गिलास दूध के साथ एक ये लड्डू ले लेना है। ये लड्डू लेने से आपको डेली आपको एनर्जी रहेगी आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी अंदरूनी तौर से मजबूत होगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपको सांस से संबंधित समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी स्पाइसेस पड़ी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, बनाइएगा ज़रूर और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कीजिए। आप ये भी बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके किसी काम आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं आपको मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे हेल्थ से रिलेटेड या फिर ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।